चाहिए नहीं हो पाता था, माने उसका उपयोग सीमित रह जाता था। दुनिया के कितने भी आधुनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास क्यों न हो, एमिनेशन की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर देती है, और यह एक ऐसी कमजोरी थी जिसने कई बार हम लोगों ने झेला भी है। और एक बहुत ही रिच और जिसको कहें बहुत समृद्ध और सक्षम राष्ट्र के लिए यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाई जाए, और हमारे प्रधानमंत्री का भी बार बार इस दृष्टि से आग्रह भी रहता है। और आज जब मैं देखता हूं कि एमिनेशन प्रोडक्शन में हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह भरोसा स्वाभाविक रूप से और गहरा हो जाता है कि यह प्रयास अब हमारा जमीन पर उतर चुका है, और उतर ही नहीं चुका है, जमीन पर अब दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के बारे में कहना चाहूंगा कि आप लोग न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी और विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन बोथ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और यह हमारी रक्षा तैयारियों के लिए बहुत, मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक संकेत है। और आज डिफेंस सेक्टर में एम्यूनिशन के मामले में हमने अच्छी खासी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, कहें अभी नहीं कहूंगा पूरा, बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में हम कदम बढ़ा चुके हैं। और कई प्रकार के एम्यूनिशन तो अब हम भारत में ही निर्मित कर रहे हैं, और यहां आकर जो देखा तो सचमुच मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं तो पहले कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसे एम्यूनिशन यहां भी तैयार होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2021 में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला पूरा लॉट, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित एम्यूनिशन था, मैंने स्वयं यहीं पर, जैसा कि सत्यनारायण जी ने चर्चा की, आर्मी चीफ को मैंने हैंडओवर किया था। और यह उस समय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक, अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित हो गया है, कि अब चल रहा है, प्रोसेस में विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। यह सच्चाई है, और पहली ही बार में इसका सफल परीक्षण सोलर ग्रुप की तकनीकी क्षमता को दिखाता है कि आपके पास क्या टेक्निकल कैपेबिलिटी है, इसको दिखाता है। और मुझे बताया गया है कि इस फैसिलिटी में डेवलप्ड पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है, और कई अन्य देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। और इस तरह की उपलब्धियां न केवल हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और अधिक सशक्त बनाती हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में ही इसके सभी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद हमारी सेना इस देश की रक्षा के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा कवच के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकेगी।
और साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया है कि आप लोग जो एमिनिशन बनाते हैं उनका ग्राउंड कम्बैट, एयर कम्बैट, नेवल कम्बैट के साथ साथ दंगों और भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी नौबत भारत पे अब कम आती है, पहले आया करती थी। और आपके एमिनिशंस की यह मल्टी एप्लीकेबिलिटी आपके एमिनिशंस की आपको खास बना देती है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में जो आपका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी क्रम में आज मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन प्रोडक्शन फैसिलिटी का शुभारंभ हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक बड़ा योगदान देगा। और यह आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी मुझे ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण याद आ रहा है। हमारा लक्ष्य है भारत एम्यूनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। हमारा लक्ष्य है कि भारत एम्यूनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। और मित्रों, आपको देखने के बाद जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि लगभग 88 घंटे तक 88 आवर्स तक ऑपरेशन सिंदूर चला था। लेकिन वो 88 आवर्स अपने आप में कितने मैसिव और कितने इंटेंस थे, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में बताना इसे मुश्किल है। ऐसे ऑपरेशन में हर मिनट, हर फैसला और हर रिसोर्स का महत्व होता है। और जब ऑपरेशन इतने इंटेंस होते हैं तो यह मान लेना स्वाभाविक है कि उनकी तैयारी भी उतनी ही व्यापक, उतनी ही गंभीर और उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और साथियों, जो मैं कह रहा हूं वह आज वैश्विक स्तर पर भी खास महत्व रखता है। और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। दूसरी तरफ आज यह साफ दिखाई देता है, वह यह है कि युद्ध का स्वभाव, वार का नेचर अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई ऐसे तरीके जो पहले परंपरागत सोच में नहीं आते थे, वो अब रियलिटी बन गए, वास्तविकता बन गए। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए, उनका असर सीधे या परोक्ष रूप से आम जनता तक भी पहुंचता है। एनर्जी हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र भी अब संघर्ष के नए डायमेंशन बन चुके हैं, जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। चाहे युद्ध का स्वरूप जैसा हो साथियों, मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत हमेशा बनी ही रहेगी, चाहे युद्ध का स्वरूप कैसा भी हो। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में आगे आना, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना अपने आप में बेहद आवश्यक है, और मैं मानता हूं कि यह समय की मांग भी है। आज प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक, हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।
और साथियों, समय समय पर अनेक मंचों से मैंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका आने वाले समय में और तेजी से बढ़नी चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि भारत में बढ़ रही है। आज मैं उसी थॉट को फिर से आपके सामने आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारी सरकार का ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी है कि आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। आपकी क्षमताएं, आपका नवाचार यानी इनोवेशन साफ तौर पर यह दिखाते हैं कि आप इस लक्ष्य को हासिल करने की पूरी योग्यता और पूरी क्षमता, पूरी प्रतिभा आपके अंदर है। और जिस तरह से आप इस दिशा में परिश्रम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही आप इस विश्वास को हासिल कर लेंगे। और साथियों, सरकार भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है। हमने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने का तथा डोमेस्टिक वेंडर्स को प्रमोट करने के जितने भी प्रयास हो सकते हैं, हर तरह के, हर संभव वो प्रयास हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने निश्चय किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को धीरे धीरे हम स्वदेशी बनाएंगे, उनको इंडिजनाइज करेंगे। जो चीजें हम नहीं बना सकते, इसके लिए भी कम से कम 50% स्वदेशी कंटेंट का प्रावधान तो किया ही गया है। और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम कई क्षेत्रों में अपना इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने में सफल हुए हैं। कई चीजों में हमारा इंडिजिनस कंटेंट पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ा है, कई गुना। साथ ही मैं मानता हूं इससे प्राइवेट सेक्टर का मनोबल भी बढ़ा है, और डिफेंस सेक्टर में आप लोगों की यह भागीदारी उसी आत्मविश्वास का मैं मानता हूं एक संकेत है। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में अप्रॉक्सीमेटली यहां पर 46,000 करोड़ के आसपास था, आज वह 1.5 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया। इतनी जल्दी। और इतना है नहीं, बड़ी बात यह है कि इसमें से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर से आया है। और यह दर्शाता है कि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी का ही परिणाम है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो 10 वर्ष पहले केवल 1,000 करोड़ के आसपास था, वह बढ़कर लगभग मोर देन 25,000 करोड़ हो गया है। जल्दी बढ़ने वाला है। टारगेट तय किया हम लोगों ने कि इस 29-30 तक ये कम से कम 50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब आपको लग रहा होगा कैसे करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हासिल होगा, क्योंकि भारत के ऊपर ईश्वर की भी कृपा है। और साथियों, एक बात पर मैं आप सभी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर हम दुनिया के अन्य देशों की ओर देखें तो सामान्यतः वहां डिफेंस प्रोडक्शन की पूरी व्यवस्था या तो पूरी तरह पब्लिक सेक्टर पर आधारित है या फिर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर। लेकिन भारत की स्थिति अब कुछ अलग है, और मैं कहूंगा कि यह हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। हमारे यहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक अनूठा और प्रभावी सामंजस्य है। हमारे पास सक्षम और अनुभवी पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर मजबूत होती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, जैसे सोलर ग्रुप। यह बैलेंस अपने आप में मैं मानता हूं बहुत ही दुर्लभ है, रेयर ऐसा होता है। साथियों, आवश्यकता इस बात की है हम इस सामंजस्य को और गहरा करें और प्राइवेट सेक्टर की क्षमता को और बढ़ाएं, उन्हें निरंतर अपडेट करें और नई टेक्नोलॉजी, नए अवसर और नई जिम्मेदारियां दें, ताकि वे पब्लिक सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। और कदम से कदम मिलाकर नहीं, मैं कह रहा हूं पब्लिक सेक्टर से भी आप 10 कदम आगे रहिए। और हमें कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन की भावना के साथ दोनों को एक साथ होकर आगे कदम बढ़ाना है। और इसी संदर्भ में हमारे वेदों में भी कहा गया है
संगच्छध्वम संवरध्वम संग ओ मनांस जानताम, सुना होगा। अर्थात हम साथ चलें, साथ बोलें और समान विचार के साथ आगे बढ़ें। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी संस्कृत में इन्होंने कुछ बोला तो मैंने कहा मुझे भी बोलना चाहिए। और हमारा प्रयास भी यही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इस भावना के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को सप्लीमेंट करें, एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे की ताकत को पहचानें और देश हित में उसका उपयोग करें। हमारा लक्ष्य है कि डिफेंस सेक्टर में वह कोऑपरेशन और अधिक सशक्त हो और आने वाले समय में भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाए। और हम सब मिलकर सहयोग और विश्वास के साथ इस दिशा में आगे बढ़ते रहें, यही हमारा संकल्प है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी यहां पर बन रहा है, मैं मानता हूं कि वह कॉन्फिडेंस का यहां निर्माण हो रहा है। जो बन रहा है सब चीजें तो वेपन्स वगैरह तो हैं ही, मिसाइल वगैरह सब सारी चीज बन रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस का यहां निर्माण हो रहा है, कैपेबिलिटी का निर्माण है। और मैं मानता हूं आपके यहां जो कुछ भी हो रहा है वह भविष्य की तैयारी भी है। और बदलते समय, बदलते युद्ध के स्वरूप और बढ़ती जटिलताओं के बीच आपकी यह तैयारी और तैयारी के साथ साथ आपकी यह सजगता और आपकी यह उत्पादन क्षमता राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव है, ऐसा मैं मानता हूं। आज इस नागपुर की धरती पर जो भी हो रहा है वह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। आप सभी ने जो भी प्रयास किए हैं वह देश के लिए, मैं मानता हूं, बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी प्रयास आपने किया है वह देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इनके परिणाम और भी स्पष्ट रूप से केवल हम ही लोगों को नहीं, देश की और दुनिया की लोगों को भी दिखाई देंगे। मैं आप सभी को इस मेजर अचीवमेंट के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई दिलाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर कदम पर सरकार आपके साथ खड़ी है और आप इसी एनर्जी और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहें, इनोवेशन करते रहें और देश को अधिक आप सक्षम बनाएं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।